व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। तो व्यूअर्स, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 सीखा था। तो आज अडोब फोटोशॉप CS5 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं जी पॉलीगोनल लेसो टूल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने लेसो टूल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीगोनल लेसो टूल क्या होता है। तो मैं अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन एंड यहाँ से मैं यहाँ पे मैं किसी भी एक्ट्रेस का यानी कि मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ये वाली। ठीक है, सॉरी ये ज़रा छोटी है ज़्यादा, तो मैं अच्छे रिज़ल्ट वाली को ये करता हूँ डाउनलोड, यानी कि ये कर लेते हैं जी। ठीक है, तो ये सही है, इसको मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। या इसका भी व्यूअर्स रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब है, तो मैं कोई अच्छे रिज़ल्ट वाली अपलोड करता हूँ जिसके ऊपर काम करें तो ज़रा पता चल जाए। मैं यहाँ पर मेरे पास एक HD का था, तो मैं यहाँ से बदला वीडियो HD जी, तो मैं यहाँ से कोई वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल HD है HD रिज़ल्ट में है, तो इसके ऊपर मैं काम करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, इससे पहले हम लोगों ने लेसो टूल में किया था काम। तो अगर आप देखें इस जगह पर यानी कि तीसरे नंबर पर टूल बार में, तो आपके पास आ जाएगा लेसो टूल। ठीक है, लेसो टूल का आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आपको सेकंड नंबर में मिलेगा पॉलीगोनल लेसो टूल। ठीक है, शॉर्ट की इसकी भी वही है L, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ व्यूअर्स, बेसिकली इसका काम भी लेसो टूल की तरह ही है। ठीक है, यानी कि इसके साथ भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो हम आज भी वही काम करेंगे, लेकिन इसमें ये फ़र्क होगा कि जिस तरह से हमारा लेसो टूल काम करता था, ये उस तरह से बिल्कुल काम नहीं करता। यानी कि लेसो टूल के ऊपर हम लोगों को अपना लेफ़्ट क्लिक करके रखना पड़ता था और उसके साथ अरेंज इतनी अच्छी नहीं बनती। लेकिन पॉलीगोनल लेसो टूल पे ये होगा कि अगर मैं यहाँ से यानी कि ये कटिंग करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ इस पिक्चर का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये मुझे अरेंज खुद पे खुद दे रहा है। मैंने बटन लेफ़्ट छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपको लेफ़्ट क्लिक दबाए रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर आपने दोबारा इसको क्लिक करना है, वहाँ से फिर दूसरी जगह, वहाँ से ऐसे ही आप जहाँ जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं मैं वहाँ पर करते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ कि आपको और अच्छी तरह से नज़र आए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, आपने जहाँ जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये आता जाएगा, ये और ये इसके साथ लेसो टूल, जो खाली लेसो टूल है, उसके साथ इतनी अच्छी अरेंज नहीं बनती जितनी ज़्यादा के इसके साथ बनती है। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हैंड किस तरह से आएगा। आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपके पास हैंड आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी इस पिक्चर को जिस जगह मर्जी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर टूल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो टूल सेलेक्ट ही रहेगा तो आपने वापस टूल पे आने के लिए अपने स्पेस की बार को छोड़ देना। तो यहाँ से ये दोबारा वही टूल आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये और ये अब ये देखिए मैं आपके सामने ये सारी की सारी इसकी अरेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जितना भी मैं इसको यानी कि करना चाहता हूँ। तो इसके साथ व्यूअर्स यही सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है कि ये उससे ज़्यादा यानी कि लेसो टूल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसके अंदर अरेंज बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ आपको समझाना है, तो आप इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके साथ इसका आपका हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकेंगे। उसके बाद अब ये देखिए, अगर मैंने जहाँ पर इसकी अरेंज रखी थी, अगर मैं इसको वहाँ पर लाता हूँ तो वो अरेंज कहाँ पर गई, वो अरेंज मुझे फ़िलहाल यहाँ पर नहीं मिल रही। तो आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। जब आपने इसको ख़त्म करना चाहना है तो आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए एंटर प्रेस करते ही मेरे पास है, और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस को आप करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी। तो अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से V प्रेस करके मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं इस इमेज को जहाँ मर्जी उठा कर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है मैंने न्यू फाइल बना ली, ये उसका बैकग्राउंड रख दिया और उसका बैकग्राउंड मैंने वाइट ही रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि आप न्यू फाइल किस तरह से बना सकते हैं। ये हमने एक न्यू फाइल बना दी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इस फाइल को वहाँ पर उठा के लेके जाना है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट है, तो मैं कंट्रोल C करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C करने के बाद अपनी इस वाली फाइल पर आके कंट्रोल V, तो ये देखिए मेरे सामने ये
इमेज आ गई, लेकिन ये इमेज बड़ी है तो हमने इसको फिट करना है बिल्कुल। तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसके साइडों पे ये आ गया। तो इसके आपने किसी भी जगह पर यहाँ पर रख कर, ठीक है, अगर आपने इससे पहले मेरा कोरेडा का कोर्स सीखा है तो ठीक है, मैंने उसमें भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना बताया, बस सेम वही तरीका है जो हम कोरेडा में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आकर आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ज़रूर दबा कर रखना है, क्योंकि शिफ्ट दबा के आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी इमेज का साइज़ ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि स्क्वायर बिल्कुल छोटी बड़ी होगी। तो मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर अब लगाना चाहूँ और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए जी, ये इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया और ये इमेज यहाँ पर भी रहेगी, यहाँ से ये इमेज कहीं चली नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट हमने किया तो ये यहाँ पर भी चली जाएगी। तो अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो इस इमेज को मैं वापस यहाँ से हिस्ट्री से वापस ले जाता हूँ। और अगर ये जो इसकी साइडों पे लाइनिंग आई है, यानी कि जो इसकी सिलेक्शन है, ठीक है, अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D, ठीक है, यहाँ कंट्रोल D कीबोर्ड से, और अगर मैं कंट्रोल Z करके ये दोबारा लाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट में आप आएंगे तो सिलेक्ट में आपको नज़र आ रहा होगा डी सेलेक्ट, कंट्रोल D, ठीक है, अगर आप इसको भी क्लिक करते हैं तो वो चीज़ चली गई। तो अगर अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये देखिए ये इमेज जो पहले थी और ये जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया, ठीक है। तो अगर मैं इस इमेज को बिल्कुल उसी तरह का एक्यूरेट बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से वो इमेज हमें वहाँ पर मिल रही है। तो ये रही, ये बिल्कुल उसी इमेज की तरह हम लोगों ने बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया। तो व्यूअर्स ये बैकग्राउंड चेंज करने का दूसरा टूल था, ठीक है। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, तो इंशाल्लाह उन टूल्स के ऊपर हम लोग अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप हमारे मोर अपडेट्स चाहते हैं और कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप हमारा कोरेडा का एडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो ये PS के लोगों पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी तमाम की तमाम इसकी इंट्रोडक्शन आ जाएगी। अगर आप ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो आप हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ये एडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप व्यूअर्स एडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आज लेक्चर नंबर 6 था। इंशाल्लाह ये भी जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा व्यूअर्स आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ इन तमाम सोशल मीडिया पर भी आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की आपको अपडेट्स बाय ईमेल मिल जाया करें तो आप यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल में अपना ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, उसको आपने अप्रूव कर देना, तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाएंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो व्यूअर्स आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो आपको उस रेड बटन को आपने सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद साथ एक बेल का निशान आएगा, आपने उसको चेक कर देना, ठीक है, उसको भी क्लिक कर दें। उसको क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपने तमाम के तमाम कोर्सेज अपलोड करते हैं, तो वो जैसे ही हम लोग कोई न्यू अपडेट करेंगे, कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, वो आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेगी। आपको हमारी वेबसाइट पर या हमारी यूट्यूब चैनल पर आकर बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या नई वीडियोज़ आई हैं और क्या न्यू अपडेट्स हैं। तो व्यूअर्स इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपके कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।